पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों का बवाल सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कांग्रेसी कार्यकर्ता पटना एयरपोर्ट पर भीड़ पड़े। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी जमकर की। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू वहां मौजूद थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद भी इस दौरान मौजूद थे और इस बीच में दे दनादन दे दनादन दे दनादन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर अपने नेताओं के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ये तरीका चुना, जो कि अब तस्वीरों में कैद है। एक दूसरे को ठीक करने के लिए कांग्रेस के ही चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। जमकर मारपीट, हर हाथ ने दूसरे हाथ को पीटने और ठोकने की तैयारी कर रखी थी और वरिष्ठ नेता यहां मौजूद थे। अभी लड़ाई किस बात पर हुई, ये हाथ एक दूसरे के ऊपर तमाचे मारते हुए क्यों नजर आए, ये इसकी वजह जानने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम बहुत जल्द उनसे जानना चाहेंगे कि वजह क्या थी, क्यों सभी कार्यकर्ता या ज्यादातर कार्यकर्ता इस दौरान अपने चुनाव चिन्ह का एक दूसरे पर कठोर प्रहार करते हुए दिखाई दिए। रितेश मेरे साथ इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता रितेश, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एयरपोर्ट अपने ही चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए अपने ही सहयोगियों को इतना बुरी तरह पीटने के पीछे वजह क्या थी? आप बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है उसका जो इस्तेमाल है वो देखिए किस तरीके से आपसी रंजिश में हो रहा है। जहां चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल होना चाहिए वहां तो संशय के बादल हैं। अभी तो मीटिंग चल रही है और मीटिंग में कुछ निकला नहीं है। दरअसल कुछ जो धड़ा है उससे काफी ज्यादा उसके अंदर नाराजगी है कि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। कई लोगों को अंदेशा है कि टिकट काटे जा सकते हैं। कई लोगों को काफी लंबे समय से वो कांग्रेस में थे और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि वो जो पर्टिकुलर सीट से कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते थे वो सीटें जो है वो गठबंधन को कहीं चली गई हैं, कहीं जो है वो नेता अपने लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते थे और इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी थी। और जैसे ही अल्लावरू, देखिए कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम और विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, बड़े स्ट्रेचर के नेता ये माने जाते हैं, बड़े कद के नेता हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के। और उनके सामने ही कार्यकर्ताओं ने तीर दनादन शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी फजीहत होने लगी और सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं ने तो मारपीट आपस में की ही। अल्लावरू के खिलाफ नारेबाजी, राजेश राम के खिलाफ नारेबाजी, उसके बाद आप देखिए कि जो शकील अहमद खान है, सुलझे हुए व्यक्तित्व के नेता हैं ये सभी, लेकिन इन सभी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बड़ी असहज स्थिति हो गई थी। एक तो देखिए कि सीट शेयरिंग पर जो कांग्रेस की गाड़ी है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि अकेले लड़ना है, किसके साथ जाना है, क्या करना है। दूसरी तरफ कार्यकर्ता इस तरह से बेकाबू हो रहे हैं, बड़े नेताओं के सामने ही उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गठबंधन में तो सारी चीजें जो है वो सवालों के घेरे में है ही। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सभी चीजें सही नहीं चल रही हैं और आज ये जो चीजें हैं वो सामने आ गई हैं। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने इस चीज को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा अभी मीडिया का फोकस रह रहा है, लगातार बड़े बड़े नेता आ रहे हैं कवरेज के लिए। सभी जो ऐसा लग रहा था कि हवाई जहाज से उतरने का ही इंतजार था। बिल्कुल इंतजार वो कार्यकर्ता कर ही रहे थे कि बस नेताजी पहुंचे यहाँ और फिर नेताजी के सामने लग रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि चुनाव के सामने बहुत सारी चीजें आती हैं निकल कर, और उसमें देखिए कि टिकट अभी तो सीट शेयरिंग नहीं हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर गाड़ी फंसी हुई है, कौन उम्मीदवार होगा नहीं होगा। और कांग्रेस में तो बहुत दिन के बाद जो कार्यकर्ता है वो पिछले 1 साल से जगा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो कांग्रेस तो बिहार में हो गई थी, पार्टी में कोई कार्यकर्ता था ही नहीं। लेकिन चलिए दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन ये जगा हुआ कार्यकर्ता जब हाथापाई पर उतर आए तो ऐसा जगा हुआ होना भी बड़ा सवाल खड़े करता है। रितेश, आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि ये तस्वीरें जनता तक भी जाएंगी।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कल नामांकन करने की तैयारी में हैं। मुंगेर की तारापुर सीट से भरेंगे पर्चा। नॉमिनेशन के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद रहेंगे। विजय चौधरी समस्तीपुर में करेंगे नॉमिनेशन। विजय चौधरी के नॉमिनेशन में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। एक दूसरे को इतना तगड़ा समर्थन, यानी एनडीए लगातार वो तस्वीरें सामने रखने की कोशिश कर रहा है जो तस्वीरें जनता को ये रूप दिखाएं कि ये सब एकजुट होकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने क्या तस्वीर दिखाई वो भी हमने देख ली है। रितेश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों, विजय चौधरी की बात हम कर रहे हैं, ये अपना नामांकन करेंगे तो बड़े बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं रितेश, और ऐन चुनाव के पहले ज्यादा ही। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भले ही एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी सारी बातें निकल कर सामने आई कि मुख्यमंत्री नाराज चल रहे हैं, तो चिराग कभी नाराज, कभी उपेंद्र कुशवाहा नाराज, लेकिन चलिए फंक्शन से पहले नाराजगी होती है। लेकिन अब सभी चीजें जो है उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए, उन्हें भी बीजेपी ने मना लिया, नीतीश कुमार भी मान गए। अब तो देखिए कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो ही गई है। अब तो कैंडिडेट ने नॉमिनेशन करना शुरू कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कल उनका नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन में बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा बीजेपी के कई सारे नेता उसमें रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा मैसेज देने के लिए जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो उसमें मौजूद रहेंगे। ललन सिंह, नीतीश कुमार के काफी करीबी और केंद्रीय मंत्री, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। एलजेपी के नेता भी मौजूद रहेंगे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी नेता मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि विजय चौधरी हैं, समस्तीपुर के सराय रंजन से उनका नॉमिनेशन होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राइट हैंड है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे। तो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश अब होने लगी है कि एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, एकजुट है, कहीं कोई विवाद नहीं है। और विवाद रहता तो अब तो नॉमिनेशन होता ही नहीं। फिलहाल तो शुरू हो गया, नॉमिनेशन लेकिन से अभी ज्यादा देखिए कि तस्वीरें कांग्रेस पटना एयरपोर्ट की इस वक्त वायरल हो रही हैं और वहां क्या चल रहा है जल्दी कल और डिटेल सामने आएगी। रितेश मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। उधर कैराना से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन भावुक हो गई। अभद्र टिप्पणियों को लेकर भावुक हुई, कहने लगी मेरा कसूर बताओ।